क्या बता सकते हैं इन दोनों लोगों में से असली टेस्ला कार कंपनी के लोगो कौन सा है? सो गाइस, असली टेस्ला कार कंपनी का लोगो पहला वाला है। तो हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी टॉप मजेदार पहेली को आप और हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो टू द वीडियो। रिया कुत्तों से डरती थी। एक दिन वह पार्क में जॉगिंग कर रही थी और उसने बेंच के पास बैठे एक बड़े कुत्ते को देखा। वह कुत्ता गुस्से में लग रहा था। कुत्ते के कॉलर से बंधा हुआ पट्टा 3 फीट लंबी थी। रिया ने फैसला किया कि अगर उसके और कुत्ते के बीच कम से कम 7 फीट की जगह हो तो वहाँ से गुजरना सुरक्षित होगा। लेकिन पट्टे पर होने के बावजूद भी कुत्ता उसे काटने में कामयाब रहा। आखिर कैसे कुत्ते ने रिया को काट लिया, क्या आप बता सकते हैं? दुख की बात यह है कि पट्टा किसी चीज से बंधा नहीं था, इसलिए रिया को कुत्ते ने काट लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डेविन कंपनी स्मार्टफोन के लिए नया ऐप बना रही है। अभी वह एक डिजाइन के तलाश में है। उसके पास सैकड़ों आवेदक है, लेकिन उसने उनमें से केवल 3 को चुना। सीमा के बायोडेटा में कहा गया है कि मैं 23 साल की हूँ, मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं तेजी से काम सीखती हूँ और मैं पहले से ही इसी तरह की एप्लीकेशन डिजाइन कर चुकी हूँ। रूपा ने अपने बायोडेटा में लिखा है कि मैं 26 साल की हूँ और मेरे पास 4 साल काम करने का अनुभव है। आपको मुझे नौकरी पर रखना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारे टिकटॉक कहानियाँ बनाई हैं जो वायरल हो गई है। और राजेंद्र का बायोडेटा का दावा है कि वह 28 साल का है। उसके बायोडेटा में लिखा है कि 7 साल के अनुभव के साथ उसने कई ऐप डिजाइन किए हुए हैं। गूगल कंपनी शुरू होने के बाद से वह गूगल कंपनी में काम कर रहा है। डेविन केवल एक व्यक्ति को काम पर रख सकता है। क्या बता सकते हैं कि डेविन ने किसे काम पर रखा? राजेंद्र का कहना है कि उसे 7 साल का काम करने का अनुभव है, लेकिन गूगल को आधिकारिक तौर पर 1998 में लॉन्च किया गया था। रूपा का कहना है कि वह बहुत सारी टिकटॉक कहानियां बनाई हैं, लेकिन डेविन को उससे क्या मतलब। डेविन ने सीमा को काम पर रखा। भले ही वह इतने लंबे समय से काम नहीं कर रही थी, लेकिन वह ईमानदार है और उसके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 दोस्त बुधवार की रात को एक साथ घूमने के लिए सहमत हुए, लेकिन उनमें से एक को मुकेश को पिज्जा लाने का काम सौंपा गया था। लेकिन बहुत देर हो जाने के कारण उसके दोस्त अजीब तरह से भूख में मर रहे थे। मुकेश उनकी कॉल नहीं उठा रहा था, लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद उसने एक सेल्फी भेजी। फोटो में वह अपनी कार के पास खड़ा था और मैसेज में लिखा कि उसकी पेट्रोल खत्म हो गई है। मैं अपनी कार में पेट्रोल भरा रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने मुकेश के इस बहाने पर विश्वास नहीं किया। आखिर क्यों उसके दोस्त ने मुकेश के बात पर यकीन नहीं किया, क्या आप बता सकते हैं? यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मुकेश के पास एक इलेक्ट्रिक कार है, उसमें पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। वह झूठ बोल रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जासूस जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को पकड़ने से कुछ ही दिन दूर था, अचानक वह लापता हो गया। लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने एक सुराग छोड़कर जांचकर्ताओं को उनकी खोज में मदद करने की कोशिश की। पुलिस को एक कोड मिला 71057735345508 517718। इस कोड को देखने के बाद पुलिस को 3 लोगों पर शक गया, जॉन, बिल और एडम। क्या आप कोड को देखकर बता सकते हैं कि क्राइम किसने किया है? अच्छे से देखिए, रिडल आर्मी इसमें क्लू है। यदि आप कोड को उल्टा पढ़ते हैं तो लिखा है बिल इज बॉस, हे सेल्स ऑयल। इसका मतलब है कि बिल एक मालिक है, वह तेल बेचता है। पुलिस बिल को गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो।
चलिए अगली पहली देखते हैं। एक आदमी पार्क में घूम रहा था, तभी किसी ने अचानक उसके सिर पर पीछे से मारा। आदमी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। आदमी का कहना है कि अपराधी के भूरे बाल थे और नीले आंखें थे और बैगनी सूट पहना हुआ था। पुलिस को शक सीधा नितिन पर गया, जो विवरण से पूरी तरह से मेल खाता है। पुलिस नितिन से पूछताछ करती है। नितिन बोलता है कि बस मैं पार्क में घूम रहा था और मैंने इस आदमी को रास्ते पर चलते हुए देखा। फिर अचानक कोई आदमी आया, ठीक उसके सामने से आया और उसे मारा। फिर वह झाड़ियों में भाग गया। मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज घर भागा। पुलिस ने उससे हमलावर के बारे में बताने के लिए कहा। उसने उत्तर दिया कि उसके लाल मूछें, लाल बाल और बैगनी सूट पहना हुआ था। पुलिस का कहना है कि नितिन झूठ बोल रहा है। आखिर पुलिस को क्यों लगा कि नितिन झूठ बोल रहा है, क्या बता सकते हैं? नितिन का दावा है कि हमलावर उस आदमी के सामने से आया था, लेकिन यह पूरी तरह से बकवास है। आदमी के सिर के पीछे वार किया गया था। इसका मतलब नितिन झूठ बोल रहा था। चलिए अगली पहली देखते हैं। रीना और सुमन स्कूल के लिए देर हो चुकी है, इसलिए वे शॉर्टकट ले रहे हैं। रीना ने जंगल से होकर जाना चुना और सुमन ने जमी हुई झील पर जाने का फैसला किया। इनमें से एक खतरे में है। क्या बता सकते हैं कि कौन खतरे में है? झील पर बर्फ पिघल रही है। सुमन खतरे में है। चलिए अगली पहली देखते हैं। सुमित्रा और सना दोनों अच्छे दोस्त हैं। उनमें से एक गर्भवती है और दूसरी गर्भवती होने का नाटक कर रही है। क्या बता सकते हैं कि कौन सी महिला गर्भवती नहीं है? सुमित्रा गर्भवती होने का नाटक कर रही है क्योंकि उसने ऊंची सैंडल पहनी हुई है। वह गर्भवती होती तो उसे फिसलने और गिरने का डर होता। चलिए अगली पहली देखते हैं। सीमा ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उसके साथ लूटपाट हुई है। सीमा ने पुलिस को बताया कि वह एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में अपना मेकअप ठीक कर रही थी। अचानक कोई उसके पास आया और उसके सिर में हमला कर दिया। वह व्यक्ति सीमा के पीछे से पास आया था, इसलिए सीमा देख नहीं पाई कि वह व्यक्ति कौन था। लेकिन पुलिस ने महिला को घर भेज दिया और रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों पुलिस ने सीमा को घर भेज दिया और रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्या बता सकते हैं? क्योंकि महिला ने कहा था कि वह अपना मेकअप ठीक कर रही थी। अगर किसी ने उसे पीछे से हमला किया होता तो सीमा उसे देख पाती, क्योंकि उसके सामने शीशा था। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक छोटे से शहर में कई लड़कियां लापता हो गई। पुलिस उन्हें आधे साल बाद ढूंढ पाई। जब पुलिस उस स्थान पर गई तो उन्हें वहां 3 लड़कियां मिली। उन सभी ने कहा कि उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था और उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा था। जासूस को पता था कि उनमें से एक किडनैपर था। पहली लड़की लाविया ने कहा कि मैंने वहाँ लगभग आधा साल बिताया है और दूसरी लड़की रिया ने कहा कि उसे 2 महीने तक कैद रखा गया था और तीसरी लड़की चुटकी ने कहा कि वह वहाँ केवल 1 सप्ताह तक रही थी। लेकिन उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? रिया और चुटकी ने दोनों ने नेल पॉलिश लगाई है। चुटकी ने कहा था कि वह वहाँ केवल 1 सप्ताह बिताई थी। यह ठीक है, लेकिन रिया को 2 महीने बाद रहने के बाद भी उसके हाथ के नेल पॉलिश को कुछ भी नहीं हुआ है। वह झूठ बोल रही है, वही किडनैपर है। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लीनिंग मशीन बनाई थी। वह अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वह उसे अपने प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपनी क्लीनिक मशीन के अंदर डाल दिया। फिर वैज्ञानिक ने महिला के बेटे को बुलाया। वह आदमी लैब में पहुंचा, लेकिन उसे वहां अपनी माँ जैसी 4 महिला मिली, लेकिन उनमें से केवल एक ही उसकी असली माँ है। क्या आप चारों महिला को देखकर बता सकते हैं कि आदमी की असली माँ कौन है? उसकी असली माँ सी वाली है, क्योंकि उस महिला के भूरे बाल थे। दोस्तों, ऐसी मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें।